देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई और कई रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए, और समाजवादी पार्टी अब उपचुनाव में भी अपनी जीत को दोहराने के लिए आश्वस्त है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी जो संभावनाएं होती हैं उसको तलाशने में जुट गए हैं। अब बात यही कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सपा विकास महाविकास आघाड़ी से लगभग 10 से 12 सीटें लेने की कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी में इस अवसर पर यानी यूपी के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटिंग का जो फॉर्मूला होता है उसको जोड़ के देखा जा रहा है। कांग्रेस की नज़र जहां उपचुनाव पर टिकी हुई है, वहीं अखिलेश यादव पूरी तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी पैठ बनाने के लिए जुट गए हुए हैं। अब एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो का फार्मूला समाजवादी पार्टी अपनाना चाहती है, जिससे महाराष्ट्र और हरियाणा में वो सीट शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस उपचुनाव में कांग्रेस को वो हिस्सेदारी दे सकती है। सूत्रों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ सीटों का दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटें मांग सकती है। वहीं हरियाणा में भी 5 सीटों पर अपनी नज़र बनाए रखी हुई है। और बदले में कांग्रेस को यूपी के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहाँ 2 विधानसभा सीटें उसको दे सकती है। और इसका जो ऐलान है हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी चुनाव के उसके बाद ही यहाँ कुछ हो सकता है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 10 विधानसभा सीटों का जो चुनाव हो रहा है वो इन्हीं चुनावों के साथ में ही कराया जा सकता है, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव होंगे वो इन्हीं यानी यूपी में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो इन्हीं के साथ में ही कराए जा सकते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा सीटों का फार्मूला अगर राजी हो जाती है तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव में गाजियाबाद और मिर्ज़ापुर की मझवा सीट कांग्रेस को देने का विचार कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल बहुत बढ़िया है और उपचुनाव में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विस्तार के लिए पार्टी सोच रही है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के साथ यूपी में जो उपचुनाव हैं उन सीटों के संतोषजनक सीटें यहाँ पे मिल सकती है। आपको बता दें कि यूपी में आने वाले कुछ दिनों में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 9 विधायक जो थे वो सांसद चुने गए थे। हालांकि सीसामऊ यानी कानपुर की एक सीट है सीसामऊ, वो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कुछ मामलों में वो जेल गए हैं, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो गई थी। कुल मिला के 10 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटों में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदराकरी। वहीं गाजियाबाद में फूलपुर और खैर में भाजपा की सीटें हैं और मझवा जो है वो निषाद पार्टी ने जीत दर्ज करी थी और मीरापुर में रालोद ने जीत दर्ज करी थी। ये कुल मिला के 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव होने जा रहा है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, क्या योगी आदित्यनाथ इन 10 जो सीटें हैं उन सीटों पे अपनी साख बचा पाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये सीटें किसके खाते में जाएंगी ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा।